हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस चैनल के थ्रू आप इंग्लिश स्टोरीज़ को रीडिंग डालना और इसके हिंदी अनुवाद को सीखते हैं, जिसमें कि लॉन्ग स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज़, फेरी टेल और मोरल स्टोरीज़ इंक्लूड होती हैं। इसके साथ ही इस चैनल पर आप ऐसे के बारे में भी जानते हैं, सीखते हैं और जो इंग्लिश स्टोरीज़ में वर्ड्स यूज़ हुए हैं उसका हिंदी में मीनिंग भी सीखते हैं। रीडिंग स्किल और वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी जानते हैं। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ फिर से हाजिर हूँ। यह एक फेरी टेल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है यह। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको यह स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द मैजिक वेल। मैजिक का अर्थ होता है जादू, वेल यानी घूंघट, तो टाइटल का अर्थ हुआ जादुई घूंघट। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। वंस पुअर young farmer lived in a little hut in the middle of nature's beauty। सबसे पहले इसके वोकैबुलरीज को देखते हैं। वंस का अर्थ होता है एक बार, पुअर यानी गरीब, यंग फार्मर यंग यानी युवा, फार्मर यानी किसान, लिव्ड यानी रहता था, लिटिल हट, लिटिल मतलब छोटा, हट मतलब झोपड़ी, मिडिल यानी बीच में, नेचर्स यानी प्राकृतिक का, ब्यूटी यानी सुंदरता। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक बार एक युवा गरीब किसान एक छोटी झोपड़ी में प्राकृतिक सुंदरता के बीच में रहता था। वन डे एक दिन, he sniffed a very sweet fragrance and to track it he found a lovely pine tree in the forest। स्निफ्ड का अर्थ होता है सूंघा, स्निफ यानी सूंघना, और स्निफ्ड पास्ट का दूसरा रूप है यानी V2 है, इसलिए स्निफ्ड यानी सूंघा। वेरी स्वीट यानी बहुत मधुर, बहुत मीठा, फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू, ट्रैक यानी पता लगाना, फाउंड यानी पाया, लवली यानी प्यारा, पाइन ट्री यानी अनानास का पेड़, फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो इस सेंटेंस का हिंदी मतलब हुआ कि एक दिन उसने एक बहुत ही मीठा खुशबू सूंघा और इसे पता लगाने के लिए he found a lovely pine tree in the forest। जब उसने इसे पता लगाया तो उसने क्या पाया? जंगल में एक प्यारा सा अनानास का पेड़। In the branches of the tree was stuck a veil that had sun's rays and moon's beam। ब्रांचेस यानी कि टहनियाँ, स्टक मतलब होता है चिपकना, वेल यानी घूंघट, सन्स रेज यानी सूरज की किरण, मून्स बीम यानी चांदनी। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि ब्रांचेस में यानी टहनियों पर, ऑफ द ट्री यानी पेड़ की टहनियों पर, वॉज स्टक अ वेल यानी एक घूंघट चिपका हुआ था, दैट हैड सन्स रेज एंड मून्स बीम, जिसपे कि सूरज की किरणें पड़ रही थी और चांद की चांदनी पड़ रही थी। द यंग फार्मर रिमूव्ड द वेल एंड जस्ट देन अ यंग मेडन केम टू आस्क फॉर इट, क्लेमिंग इट टू बी हर्स। रिमूव्ड का अर्थ होता है निकाला गया या निकाला, वेल यानी कि घूंघट, यंग मेडन
यंग मतलब युवा, मेडन यानी युवती या लड़की, क्लेमिंग यानी दावा किया, हर्स यानी उसकी। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि द यंग फार्मर रिमूव्ड द वेल यानी युवा किसान ने घूंघट को निकाला। एंड जस्ट देन और तभी अ यंग मेडन केम टू आस्क फॉर इट क्लेमिंग एक युवा लड़की, एक युवा युवती वहाँ आई यह दावा की कि इट टू बी हर्स कि यह घूंघट उसका है। शी सेड शी नीडेड इट टू बी एबल टू गो टू हर सिस्टर्स। और उसने क्या दावा किया? नीडेड का अर्थ होता है ज़रूरत, एबल यानी सक्षम। उसने यह दावा किया, उसने यह कहा कि शी सेड उसने कहा कि शी नीडेड इट उसे उसकी ज़रूरत थी, टू बी एबल टू गो टू हर सिस्टर्स अपनी बहनों के पास जाने में सक्षम होने के लिए। द यंग फार्मर गेव हर द वेल युवा किसान ने उसे घूंघट दे दिया। द यंग मेडन वो इट एंड रोज इन द एयर एंड स्वेलेड इन डांस युवा युवती ने उसे पहना और हवा में उठकर नाचने लगी। As she did this, beautiful light and flowers fell down like shimmer. जब वह ऐसा कर रही थी, ब्यूटीफुल लाइट्स यानी सुंदर प्रकाश एंड फ्लावर्स और फूल फेल डाउन लाइक शिमर चमकते हुए गिर रहे थे। The farmer was surprised and happy to see such a beautiful sight. फार्मर यानी कि किसान was surprised यानी वह आश्चर्यचकित था, हैरान था, and happy to see और वह खुश था such a beautiful sight यह देखकर बहुत ही अद्भुत सा सुंदर से दृश्य को। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको यह फेरी टेल कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ मैं फिर से इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।